ओ मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो। ओ लड़के, क्या एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं, इमेजिन कर, विजुअलाइज कर। क्या बे चूतिया, बॉडी नहीं बन रही है? कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, विजुअलाइज करो, इमेजिन करो। क्या आंटी जी, नमस्ते नमस्ते, शादी नहीं हो रही है, इमेजिन करो। अपने जो फ्यूचर हस्बैंड है उसको इमेजिन करो। बस मुझे मत इमेजिन कर लेना। क्या है ना, अगर सच हो गया तो हाँ भाई, सही सुने, सही सुने। अगर आप एक गरीब हो तो पैसे को, अगर भूखे हो तो खाने को, और अगर मोटे हो तो पतले को विजुअलाइज करो। अगर ये बात आपको सुनने में बहुत ही एकदम ये लग रहा है कि यार सही तो बात है, प्रॉब्लम क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि आपकी कॉमन सेंस अभी उतनी बची है जितने एक गंजे के पास बाल होते हैं, जीरो। इंटरनेट पे बेसिकली 3 तरीके के लोग हैं जो विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन की बातें करते हैं। एक ये लोग जिसने मतलब स्पोर्ट्स में हैं, और अल्ट्रा रिच लोग हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ अच्छा उखाड़ा है और बाद में कहीं पे इंटरव्यू पे बोला है कि जब मैं छोटा था तब मैं ऐसा सोचा था कि मैं ऐसा कुछ बनूंगा, जो हर कोई सोचता है। दूसरे है मोटिवेशनल स्पीकर जो व्यूज और टॉपिक की कमी की वजह से कोई भी बंदा, कोई स्पोर्ट्स पर्सन और कोई अल्ट्रा रिच बंदा अगर इंटरव्यू में बोल दे तो उसको हाईलाइट करते हैं, वो देखो, वो देखो, वो बंदा ने मैनिफेस्ट किया है। मैनिफेस्टेशन वो क्या होता है? और जो तीसरे जो लोग हैं वो ये दोनों को यूज करते हैं और बोलते हैं कि इस दुनिया में जिसने भी कुछ बड़ा किया है उस सारे लोगों ने विजुअलाइजेशन का यूज किया है, जो आपको नहीं पता, आपको उसकी टेक्निक नहीं पता। ये रहा 3 घंटे का मास्टर क्लास, 500 रुपए। तुमसे झूठ बोला गया है। सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट नहीं होती। चाहे जितना भी पॉजिटिव क्यों ना सोच लो, एफर्मेशंस बोल लो, अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड लैक पे सेट है ना तो कुछ नहीं बदलेगा। हाय, मैं हूँ अग्रिका और मैं आइडेंटिटी शिफ्टिंग बेस्ड मैनिफेस्टेशन सिखाती हूँ। बस कर मेरी माँ, बस कर। यहाँ लोगों को मैनिफेस्टेशन समझ में नहीं आ रहा है। ये आइडेंटिटी शिफ्टिंग जैसे बड़े वर्ड यूज मत कर भाई, मत कर। एक तांत्रिक बाबा आपकी भगवान के अंदर श्रद्धा नहीं है उसके नाम पे, और ये जो कोर्स बेचने वाले हैं वो आपको सही टेक्निक नहीं पता है उसके नाम पे, आपके जो मंथली सब्सक्रिप्शन है उसकी लाइफ स्पैन को उतना बढ़ा देते हैं जितने एक कछुए की है। नहीं नहीं नहीं, सारी बातें झूठ नहीं होती होगी, कुछ तो सच होगा। How does visualization help with that? It is everything for me. How so? So if you're going to play an overseas tour, say to Australia or England or something like that, I literally sat down 2-3 months before and I've made a decision in my head that I'm going to take their best bowler on. And when I train in the gym, when I'm practicing, regularly there are visuals running in my head. हाँ भाई, सारी जो बातें हैं वो झूठ नहीं है। एक एक्सटेंट तक ये काम करता है। अगर आप किसी भी चीज़ को रिपीटेडली विजुअलाइज करते हो तो आपका जो डिज़ायर है वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी पेन आप सहने के लिए रेडी हो जाते हो। और आप रिपीटेडली विजुअलाइज कर रहे हो तो आपका पूरा ध्यान उसके अंदर केंद्रित हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाता है। और दूसरा ये है कि अगर आप एंड रिजल्ट को विजुअलाइज कर रहे हो तो उससे क्या हेल्प होती है कि लेट्स से हम कुछ कर रहे होते हैं तो कभी कभी हमको अंदर डाउट आता है कि ये होगा या नहीं होगा, तो उसकी वजह से हम एफर्ट नहीं डालते। मगर हमको मतलब पता होता है कि एंड रिजल्ट है वो ऐसा आने वाला है, तो एक सर्टेनिटी वाली हमारे माइंड को फीलिंग आती है और उसकी वजह से जो एफर्ट है वो डालते रहते हैं। और अगर हम प्रिपरेशन है उसको विजुअलाइज करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो एक प्रैक्टिस की तरह काम करता है, एक प्रिपरेशन की तरह काम करता है कि एग्जैक्टली जब आप उस सिचुएशन में जाओगे तो आप कैसे मतलब एग्जीक्यूट करोगे। तो दैट्स इट, मतलब ये एक टूल की तरह है, इसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है। अगर आप 100 लोग जिसने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ उखाड़ा है उनसे जाके पूछोगे तो 50% ऐसा लोग होंगे ही जिनको घंटा कुछ नहीं पता है इसके बारे में कि यह विजुअलाइजेशन जैसा भी कुछ होता है। लेकिन एक चीज़ पक्की है कि अगर आप सारे लोगों के पास जाओगे तो एक भी बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कहीं कोई कर्म नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। थोड़ा आपको समझा दूँ, कर्म मतलब क्या, मतलब सुबह 7 से रात के 11 तक कोई काम नहीं किया है। अभी और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि सुबह 7 से दोपहर के 12 तक कहीं पे जाके शूट किया वीडियो को, और 12 से शाम तक एडिट किया, और रात को थंबनेल बनाया और उसको अपलोड किया। इसको कर्म करना बोलते हैं। कोई मोटिवेशनल वीडियो देखना, विजुअलाइज करना, इसको कर्म ना बोलते भाई।
इससे आपके घर का लाइट बिल तो बढ़ सकता है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।